बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो, क्योंकि मार्केट ने आज हैवी किस्म की करेक्शन ली। इसको हम करेक्शन कहेंगे या फिर सरमायादारों का खौफ, ये सब कुछ आज इस व्लॉग में बताया जाएगा। क्योंकि आज मार्केट ने 6000 से ज़ायद के पॉइंट मार्केट से निकाले, और 6000 तो पॉइंट निकले, लेकिन पैनिक मार्केट में वो तकरीबन 12000 पॉइंट माइनस होने वाला पैनिक था। इसके हवाले से आज आपको तफसीली बताएंगे कि क्या हमें करना चाहिए। देखें, गाहे बगाहे हर वीडियो में आपको साथ साथ बता रहे हैं कि मार्केट क्या कर रही है और हमें क्या करना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग का आपको डेली बेसिस पे हम जो है वो बता रहे हैं। ठीक है, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहली बात के इंडेक्स देखें, आज क्लोज हुआ है जी 1,82,338 पॉइंट। ठीक है, कमी आई है मार्केट में 6042 पॉइंट की, 3.21% मार्केट में एक बड़ा डिक्लाइन। वॉल्यूम मार्केट में आज लगा है जी 41,38,16,827 का, 52 अरब से जायद का जो है वो माल जो है ये बनता है ये। ठीक है, तो आप देखें एफएफसी को आई फ्लोर हुआ है, तो जाहिर सी बात है काफ़ी कॉस्टली है। बाकी भी सारी महंगी आइटमें गिनी है, पैनी स्टॉक ही है, दूसरे तो इतने गिरे ही नहीं है। मार्केट आज ओपन हुई थी जी 1,88,000 के ऊपर, 1,88,686 पे। प्रीवियस क्लोज था मार्केट का 1,88,380 का। गैप ओपनिंग हुई मार्केट आज थोड़ी, मार्केट हाई गई जी 543 पॉइंट तक, 1,88,923 तक। मार्केट ने अपना लो पोस्ट किया 1,81,961 का। 6,419 पॉइंट मार्केट से जो है वो डाउन तक यानी कि गई, और 6,042 पॉइंट पे मार्केट यानी कि कुछ तकरीबन 300-350 पॉइंट रिकवरी के बाद मार्केट क्लोज हुई। आज मुशत का पहिया देखें, स्टॉक मार्केट का पहिया देखें, तो आज रेड रेड और मैरून हुआ है जी। टोटल मार्केट रेड नज़र आ रही है। सिर्फ 3 स्टॉक अपसाइड पे रहे हैं जी, ग्रीन में, KSE 100 में। बाकी ऑल 94 स्टॉक जो है वो डिक्लाइन कर गए हैं, एक अनचेंज रहा है। अगर देखें आज किसने स्टॉक ने सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले, तो FFC 1902, यानी कि 2000 पॉइंट ऑलमोस्ट सिर्फ FFC के निकले। और इसके जो है पैनिक की वजह से बाकी 4000 पॉइंट जो है दूसरे ब्लू चिप स्टॉक्स में से निकले। UBL 412, एंग्रो होल्डिंग 369, OGDC 256, हब पावर 214, PPL 212 और लकी ने 188 पॉइंट निकाले। आज पॉइंट सिर्फ ऐड कर सके हैं जी थोड़े थोड़े। महमूद टेक्सटाइल सिर्फ 2 पॉइंट, और उसके बाद पैकेजेस भी 1 पॉइंट, और RMPL 1 पॉइंट भी नहीं, बस ना होने के बराबर, सिर्फ पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं जी। ऑल शेयर इंडेक्स का वॉल्यूम आज भी 1 बिलियन के करीब रहा है। अच्छी बात है, ना बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है ना बहुत ज़्यादा कम है, एवरेज के करीब है, ये एक अच्छी बात है मार्केट में। ठीक है, 925 मिलियन का टोटल ऑल शेयर में वॉल्यूम लगा है। आगे जी, टॉप वॉल्यूम के लिहाज से आज कैल रहा। कैल ने 7 रुपये 46 पैसे हाई लगाया और 7 रुपये 12 पैसे पे क्लोज हुआ, 18 पैसे माइनस करके। 104.16 मिलियन का वॉल्यूम लगा। WTL ने 4 पैसे माइनस किए जी, और 48.36 मिलियन का वॉल्यूम लगा। BOP 1 रुपये 76 पैसे माइनस किए और 31.35 मिलियन का वॉल्यूम लगा। DSL 29 पैसे प्लस पे बंद हुआ है जी, इसमें 31.03 मिलियन का वॉल्यूम है। वेव ऐप 5वें नंबर पे बंद हुआ है जी, आज 64 पैसे प्लस, और इसमें 30.67 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, यानी कि एग्रेसिव बुलिश है। आगे है जी, टॉप एडवांसेस के लिहाज से सिर्फ 3 स्टॉक हैं जी जो आज ज़रा ग्रीन जोन में एडवांस हुए। महमूद टेक्सटाइल 2 रुपये 18 पैसे का इजाफा किए इसने। पैकेजेस 1 रुपये 63 पैसे का इजाफा, और RMPL सिर्फ 45 पैसे का इजाफा। आगे जो टॉप क्लोजर्स में है उनमें है जी, यूनिलीवर ने आज 435 रुपये निकाल दिए हैं। FFC ने 65 रुपये 81 पैसे निकाल दिए अपने शेयर में से। और सर्विस इंडस्ट्री ने आज निकाले हैं जी 55 रुपये 92 पैसे। ठीक है, और इसके बाद अगर देखें, नेस्ले ने 47 रुपये निकाले हैं, और सेजियो ने आज 47 रुपये 17 पैसे आज निकाल दिए। आगे आते हैं जी। नेक्स्ट सेगमेंट है जी कि सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस आपके सामने रखेंगे जी। सबसे पहले देखें, जिन्होंने कोई पॉइंट डाले हैं वो ना होने के बराबर है। सिर्फ
1.5 पॉइंट डाला है जी पेपर एंड बोर्ड सेक्टर ने। जो निकाले हैं फर्टिलाइजर सेक्टर ने 2020 पॉइंट निकाले हैं जी, कमर्शियल बैंक्स ने आज 1100 पॉइंट निकाले, ऑयल एंड गैस ने 680 पॉइंट निकाले, सीमेंट सेक्टर 454 और इन्वेस्टमेंट बैंक 382, टेक्नोलॉजी ने तकरीबन 290 पॉइंट निकाले हैं, पावर जनरेशन ने 233 पॉइंट निकाल दिए। आगे बढ़ते हैं जी, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिसकी वजह से मार्केट आज इम्पैक्ट लिया। बियर टेक्स चार्ज आफ्टर अ लॉन्ग बुल रन। बियर आज सामने आया जी, ज़रा तगड़ा हुआ है। उसकी वजह है कि इसका साथ अमेरिका दे रहा है। अमेरिका जंगी जुनून में तुला हुआ है ईरान पे अटैक करने के लिए, और बियर भी तगड़ा होकर खड़ा हुआ है। लेकिन बहुत जल्द इसकी शिकस्त होगी बियर की, और बुल दोबारा से तगड़ा होगा। हाँ जी, खबर है जी पहली कि बैंक डिपॉजिट राइज बाय 5.8%। बैंकों के लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव खबर थी, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बैंक आज परफॉर्म नहीं कर सके, बल्कि डिक्लाइन हुए टू ₹37.43 ट्रिलियन। पॉजिटिव मोमेंटम फॉर द बैंकिंग सेक्टर। इस न्यूज़ का इम्पैक्ट कल बैंक ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे गोल्ड सर्ज टू रिकॉर्ड नियर $5,600 एज इन्वेस्टर्स रश टू सेव हेवन। इस वक्त इन्वेस्टर सेव हेवन समझ रहे हैं जी गोल्ड को, इस वजह से इन्वेस्ट भी हो रही है। एवर हाई पे $5,600 पे चला गया है, और ये किसी ना किसी दुनिया में खतरे को इंडिकेट करता है। ये फी तोला सोना 21,200 रुपये महंगा 5,72,862 का हो गया। आज के दिन सिर्फ 21,200 का इजाफा हुआ है जी गोल्ड में। आगे है जी, 14 साल बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान बरह रास्त फ़ज़ाई राब्ते आज से बहाल हो जाएंगे। अच्छी खबर है। आप ये देख सकते हैं, इस हवाले से आप देखें कि असल में बांग्लादेश के साथ जब उनके प्रेसिडेंट हसीना वाजिद थी तो मामलात ख़राब थे। अब चूँकि वो बांग्लादेश को पता चल चुका है कि हमारा जो है वो खैरख्वाह पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से मामलात अब काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। आगे जी, निपा वायरस, पाकिस्तान ऑन अलर्ट ओवर रिस्क ऑफ डेडली वायरस स्प्रेड। ये है जी निपा वायरस, एहतियात करें। आगे जी, नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर अश्योर्स ऑफ इमीडिएट स्टेप्स टू सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो है वो सपोर्ट करने जा रहे हैं जी। पेट्रोलियम प्राइसेस एक्सपेक्टेड टू राइज फ्रॉम February 1, क्योंकि क्रूड ऑयल इंटरनेशनल ऑयल के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ना शुरू हो गए हैं। 57 से 64 तक चले गए हैं जी, तकरीबन कोई $7-8 का ये पिछले हफ्ते में इजाफा हो चुका है। आगे जी, गेट्रॉन के हवाले से, गेट्रॉन इंडस्ट्रीज अप्रूव्स द शेयर रिस्ट्रक्चर प्लान अंडर कोर्ट सुपरविजन। रुपी बीट्स डॉलर 90th द डे इन द रो। 90वां मुसलसल दिन है जी कि पाकिस्तानी रुपी इम्प्रूव हो रहा है। आज 180 का लेवल भी तोड़ दिया, अब 179 के राउंड अबाउट ये चल रहा है जी। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है जी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। सबसे पहली अनाउंसमेंट एफएफसी की, जिसने मार्केट का सेंटिमेंट खराब किया, और मार्केट फिर उसके बाद देखते देखते जो है पैनिक सेलिंग आई, और मार्केट जो है वो 6,500 पॉइंट माइनस। असल में रिजल्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इतना बुरा नहीं था। असल में जो ब्रोकर्स के पास पोजीशन जो है लिवरेज की जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अग्रेसिव हुई थी, काफ़ी पोजीशन बढ़ चुकी हुई थी, ठीक है ना। तो ये फिर सेलिंग आई ब्रोकर्स की तरफ से। फिर आपके सामने रखेंगे, उसमें भी हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। हमारा अंदाज़ा तो यही है कि वो अपना ब्रोकर्स ने माल ज़्यादा बेचा होगा, और सारे इदारों ने एफएफसी पकड़ा होगा, क्योंकि जो है अपना आप देखें कि वो ऐसी चीज़ है एफएफसी कि ये बेचने वाला था ही नहीं। इसका रिजल्ट देखें जी, एफएफसी का 2024 में ₹45.49 अर्निंग थी इसकी फुल ईयर की, और अब आई है ₹51.69। दोस्तों देखिए, अर्निंग में भी 5 और एक ₹6 का इजाफा है, और साथ डिविडेंड भी दिया ₹8.50। ठीक है, तो फिर फ्लोर की क्या वजूहात थी? कोई वजूहात नहीं थी। रिजल्ट इसका एक्सीलेंट है। अब किसी ने वैसे ही सोचा हो कि जी ₹10 डिविडेंड आएगा, ₹12 आएगा, तो अगर ₹8.5 दे दिया तो क्या हो गया, ₹1-1.5 कम है, अगली दफा ज्यादा दे देगा। ठीक है, बस ये कुछ लोग एक्सपेक्टेशन करके बैठे थे कि जी स्प्लिट करने जा रहा है अपने शेयर को, या बोनस देने जा रहा है, तो वो अपनी फाइनेंशियल अनाउंसमेंट में नहीं देता, बाद में किसी भी टाइम में देता। तो लिहाजा कोई ऐसी बात नहीं थी। कल ये एफएफसी लाओ माल होगा, ये आपको बता दूंगा।
और 597 रुपये पे ये क्लोज हुआ है तकरीबन लोअर लॉक। और इसकी एक्स डेट है जी 5 मार्च। एक ये भी वजह थी कि बड़ा लेट दिया है इसने ना एक्स डेट। आगे जी सुनहरी बैंक का रिजल्ट आया जी 5 रुपये 35 पैसे। इसका भी फुल ईयर है, 2024 का ईपीएस था और 4 रुपये 13 पैसे रह गया, तकरीबन 1 रुपया 10 पैसे अर्निंग में कमी आई है। लेकिन 1.5 रुपया इसने डिविडेंड दे दी है, अच्छा है। और 3 मार्च इसकी भी जो है वो एक्स डेट है, 24 रुपये 29 पैसे पे क्लोज हुआ है। सीमेंस का रिजल्ट आया जी 3 मंथ्स का रिजल्ट है। 2024 में अर्निंग थी 38 रुपये 60 पैसे, जो कि कम होकर रह गई है 7 रुपये 27 पैसे। यानी कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया, डिविडेंड भी नहीं दिया, तो इस वजह से इसकी भी पटाई हुई। लेकिन ये देखिए इतना गंदा रिजल्ट और फिर भी 2% सिर्फ डिक्लाइन, तो उसके साथ ज्यादती हुई है ना एफएफसी के साथ। एट्रस मुंडा का 9 मंथ का रिजल्ट है जी 2024 में 85 रुपये 80 पैसे अर्निंग थी, जो बढ़ के 122 रुपये 90 पैसे हो गई। अब आप ये देखें कि इसने इतनी 122 रुपये अर्निंग होने के बावजूद कोई डिविडेंड नहीं दिया, फिर भी सिर्फ 2.24% का डिक्लाइन, यानी कि ये नॉर्मल थे, एफएफसी के साथ कुछ ज्यादा ही स्पेशल हो गया। INIL इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2024 में इसकी अर्निंग थी जी 2 रुपये 94 पैसे। हाफ ईयर का रिजल्ट है 2025 में ये 5 रुपये 30 पैसे हो गई, जंप की है अर्निंग ऑलमोस्ट डबल। नेक्स्ट रेट इसकी 6 फरवरी है और करंट रेट इसका है जी 175 रुपये 80 पैसे। आगे चलते हैं जी AGL। इसकी 3 मंथ्स का रिजल्ट है जी 2024 में इसकी अर्निंग थी 2 रुपये 71 पैसे माइनस में, जो कि प्लस में हो गई 5 रुपये 36 पैसे। कोई डिविडेंड नहीं है, 73 रुपये 47 पैसे रेट है। उसके बाद है जी आर क्रोमा। 3 मंथ्स का रिजल्ट है 2024 में 10 रुपये 30 पैसे, 2025 में 12 रुपये 89 पैसे। अर्निंग में इजाफा हुआ है लेकिन डिविडेंड कुछ नहीं दिया देखें, और कोई डिक्लाइन नहीं हुआ, बराबरों पे क्लोज हुआ है। JSML इसका जी 3 मंथ्स का रिजल्ट है 2024 में 1 रुपये 38 पैसे अर्निंग, कम होकर 2025 में 1 रुपये 7 पैसे रह गई, नील, कोई डिविडेंड नहीं है और 77 रुपये 33 पैसे पे बंद हुआ। SEPL इसका था जी हाफ ईयर का रिजल्ट 2024 में 13 रुपये 94 पैसे से अर्निंग कम होके 8 रुपये 47 पैसे रह गई, 5 रुपये का डिक्लाइन, तो डिविडेंड वगैरह भी कुछ नहीं दिया, तो पटाई तो बनती थी। 10% का डिक्लाइन 178 पे ये क्लोज हुआ है। आगे एक्साइड का भी रिजल्ट आया, 9 मंथ का रिजल्ट है, 72 रुपये 5 पैसे इसकी अर्निंग है 24 की, 25 की आई है 29 रुपये 49 पैसे। ठीक है जी। अर्निंग में काफी बड़ा डिक्लाइन और नो डिविडेंड, तो मार पड़नी थी 5.5% डिक्लाइन होके 582 रुपये पे ये क्लोज हुआ है। एक मटीरियल इंफॉर्मेशन लास्ट रहेगी, ये जी एवेंशन की है। एवेंशन ने तवानाई, तेल और गैस और सनत समेत मुख्तलिफ शोबों में $9 मिलियन के नए मंसूबे हासिल कर लिए हैं, जो कंपनी की मजबूत मार्केट पोजीशन और तरक्की की अक्कासी करता है। तो आज देखें इतनी बड़ी नेगेटिविटी के बावजूद आज ये पॉजिटिव में रहा। जी दोस्तों, नेक्स्ट सेगमेंट हमारा आ गया जी फिपी लिपी। बड़ी इंपॉर्टेंट आज की फिपी लिपी है जी, क्योंकि आज मैसिव सेलिंग आई है। देखें किसने माल बेचा है, किसने रखा है जी। सबसे पहले है जी फॉरेन कॉर्पोरेट्स। फॉरेन कॉर्पोरेट्स आज नेट सेलिंग पे है जी $1.02 मिलियन की। ठीक है। उसके बाद है जी फॉरेन इंडिविजुअल्स, ये भी सेलिंग पे हैं $0.42 मिलियन की। उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जी नेट बाइंग, उन्होंने बड़ी बाइंग की है जी $6.15 मिलियन की, यानी कि फॉरनर गोरा ऑन बाइंग $5.14 मिलियन की बाइंग पे है। इंडिविजुअल्स देखें तो आज बहुत बड़ा बायर सामने आया जी। इंडिविजुअल्स ने आज $17.95 मिलियन का माल अकेले ने उठा लिया है इंडिविजुअल ने। ठीक है। दूसरे नंबर पे कंपनीज भी नेट बाइंग पे हैं जी, ये भी $3.33 मिलियन का माल कंपनीज ने नेट उठाया। आगे बैंक्स ने माल बेचा है जी $2.07 मिलियन का। एनबीएफसीज ने भी बाइंग पे हैं जी, ये भी $0.04 मिलियन। 3 इदारे अब तक बाइंग पे हो गए हैं, एक सेलिंग पे है। आगे हैं जी म्यूचुअल फंड, इसने आज हैवी भारी भरकम इसने सेलिंग की है जी। $19.61 मिलियन का इसने माल यहाँ पे बेच डाला है। इसके बाद होल्डिंग भी बहुत ज्यादा थी ना, इसने प्रॉफिट टेकिंग भी तो करनी थी साथ। 2 इदारे हो गए जी अभी तक सेलिंग पे, एक बैंक्स, दूसरा म्यूचुअल फंड। तीसरे नंबर पे अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये नेट सेलिंग पे है, लेकिन माइनर सी $0.26 मिलियन, इसको हम इतना काउंट नहीं करेंगे।
अदर ऑर्गेनाइजेशन भी ये हो गया जी। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ब्रोकर्स ने भी माल सेल किया जी, क्योंकि लिवरेज मार्जिन भी था 7.14 मिलियन डॉलर का। इंश्योरेंस कंपनी ये प्लस हो गया जी माशाल्लाह, इंश्योरेंस ने चलो साथ दे दिया है जी, बायर्स के साथ 2.63 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है। यानी कि आप देखें इंश्योरेंस, उसके बाद है जी एनबीएफसीज, कंपनीज और इंडिविजुअल्स, और उसके जो है फॉरेनर इंडिविजुअल्स, ये बाइंग पे हैं जी माशाल्लाह सब। और माल बेचने वाले हैं जी आपका सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड, उसके बाद बैंक्स और ब्रोकर्स, ये सेलिंग पे हैं। दोस्तों मिला जुला रुझान है, ठीक है। ये थोड़ा सा है कि इंडिविजुअल, लेकिन ये हाई वर्थ इंडिविजुअल है जिन्होंने ज्यादातर माल उठाया जी इसमें। फर्टिलाइजर में आप देख सकते हैं, फर्टिलाइजर में इन्होंने 1.61 मिलियन डॉलर का माल उठाया जी। उसके बाद सबसे ज्यादा अदर में भी उठाया 4.11 मिलियन डॉलर का, ठीक है। पावर जनरेशन में भी हब पावर उठाया जी 1.24 मिलियन डॉलर का। बहरहाल जी ये आप नॉर्मल ना समझे, जिन्होंने इतना बड़ा माल उठाया है, ये हाई वर्थ इंडिविजुअल है, तो मार्केट को सहारा दे सकते हैं। लेकिन कल चूंकि लास्ट डे है रोल ओवर वीक का भी, बाकी मार्केट तजिए पे जाते हैं, देखते हैं। फिपी लिपि में मिक्स रुझान है। ये पॉजिटिव बात है कि इंश्योरेंस वाले जो है, जो लॉन्ग टर्म की बाइंग करते हैं, वो बाइंग पे हैं, इनके साथ इंडिविजुअल्स भी हैं और इनके साथ साथ जो है कंपनीज भी बाइंग पे हैं। आगे जी ये कैंडल आपके सामने है जी। कैंडल शुरू में मार्केट खुली जी पॉजिटिव, लेकिन उसके बाद जो है वो आहिस्ता 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 फिर आप देखें कि मार्केट 1500 से 2000 माइनस पे जाके खड़ी हो गई। एक साइलेंट खामोशी, खामोशी ऐसी कि जो किसी खतरे का या कोई पॉजिटिविटी का जो है वो ट्रेंड बना रही थी। तो एकदम से फिर एफएफसी का रिजल्ट आया, ₹8.5 डिविडेंड अनाउंस किया, ₹51 अर्निंग दी। थोड़ा सा डिविडेंड कम, थोड़ी सी अर्निंग, लेकिन उसकी तवाज़ो सेलर्स ने यानी कि म्यूचुअल फंड ने इस तरह की कि धड़ाधड़ माल बेचा जी, धड़ाधड़, और तकरीबन 2.25 करोड़ का उसमें वॉल्यूम लगा। उसको देखते हुए सेंटिमेंट नेगेटिव हुए, और ऊपर से अमेरिका के जंग के बादल मंडराते हुए उसका अटैक ईरान पे मुमकिन, जो कि सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बातें भी चल रही हैं, वो सारी चीज़ें पे मिल के उन्होंने अपना इम्पैक्ट लिया, ठीक है। एक रोल ओवर वीक का, जो पहले बेचारे डरे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जुम्मे को क्या बेचना है, आज ही बेचो माल, वो पैनिक आया। फिर उसके बाद जो जंग का 4-5 दिन से, बल्कि हफ्ता 10 दिन से खिचड़ी जो पक रही थी कि बैरी बेरा अमेरिका का ईरान की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उसका भी फिर असर लोगों के ज़हन में आया, लो जी जंग भी सर पे है, बेचो माल बेचो, पैनिक। और आपने देखा कि इदारों ने माल जो है वो, आज इदारे पैनिक कर गए हैं जी। म्यूचुअल फंड वो पैनिक तो नहीं करते, लेकिन अब उनके पास माल इतना ज़्यादा पड़ा हुआ था, उन्होंने थोड़ा ऑफलोड भी तो करना था। पिछले वीक की जो फिपी लिपि रखी थी आपके सामने, $74 मिलियन का माल पड़ा हुआ था। तो कुछ उन्होंने कल बेचा, आज बेचा, फिर भी अभी देखें 20-22 मिलियन डॉलर का इनका माल अभी वीक का बिका है इनका। अभी भी इनका माल पड़ा हुआ है सप्लाई। तो लेकिन ये है कि ये डिविडेंड वाली आइटमें हैं सारी, तो बाकी ये रख भी सकते हैं थोड़ी बहुत ही, कल भी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मिला-जुला रुझान था मार्केट में, और उसने मार्केट को फिर तकरीबन 6400 पॉइंट तक माइनस गई मार्केट, और तकरीबन 6000 माइनस पे क्लोज हुई। तमाम ब्लू चिप स्टॉक में ही अक्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट टेकिंग आई। तो दोस्तों अब बात ये है कि देखें मार्केट ने 1,81,800 तक भी मार्केट गई है। वहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली और 1,82,200-300 के करीब मार्केट क्लोज हुई है। दोस्तों अगर हम देखें मार्केट ने हाई अपना जो पोस्ट किया 1,91,100 का राउंड अबाउट लगा लें, और 1,81,800 के करीब मार्केट आई। ऑलमोस्ट आप इसको 9.5 से 10,000 पॉइंट की करेक्शन कह सकते हैं कि अपने हाई से लो तक हो चुकी है अभी तक, ठीक है। तो देखिए करेक्शन आपको बार-बार साथ-साथ बता रहे थे कि करेक्शन बता के नहीं आती, प्रॉफिट टेकिंग साथ-साथ करते जाया करें, और वही चीज़ें जब नीचे मिलती हैं फिर हम उसको थोड़ा-थोड़ा करके बाय करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आज देखिए मार्केट ने जो है सारी चीज़ों का बहाना बनाया और मार्केट ने करेक्शन ली। कल फ्राइडे है, कल लास्ट डे है, कल फर्स्ट सेशन में भी इसी तरह की सूरत-ए-हाल हो सकती है पैनिक वाली, लेकिन सेकंड सेशन जो है मार्केट लाओ-माल हो सकती है, अगर कोई ईरान या अमेरिका की तरफ से कोई नेगेटिव खबर नहीं आती, कोई अटैक के हवाले से।
अदरवाइज़ ये खबर अभी मार्केट पे असरअंदाज मज़ीद कर सकती है। लिहाज़ा आप कोशिश करें, आज भी हम ज़्यादातर कहते रहे कि प्रॉफ़िट वाली चीज़ों में से प्रॉफ़िट बुक करें और जो प्रॉफ़िट में नहीं है, उनको आप पैनिक में आके बेचें ना। ब्लू चिप स्टॉक है अल्हम्दुलिल्लाह, सारे अच्छी आइटमें हैं, जिनका आगे बोर्ड मीटिंग सीज़न भी है और देखें धड़ाधड़ डिविडेंड अनाउंस भी हो रहे हैं। सुकून से बैठ के उनके डिविडेंड वसूल करें और उसके बाद जैसे ही ये जो नासाज़गार माहौल बना हुआ है, वो ख़त्म होगा। यही चीज़ें जैसे गिनी हैं, यही चीज़ें अब भी आएँगी। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं, आप देख चुके हैं पाकिस्तान इंडिया की जंग, अमेरिका का पिछली दफ़ा का ईरान पे अटैक, के चीज़ें गिनी, उसके बाद जैसे ही खबर आई कि जंग बंदी है या मामला तय हो गए हैं, तो किसी को मौका ही नहीं मिला फिर नीचे से बाय करने का। इसलिए बात ये है कि डिविडेंड सुकून से सबके हासिल करते जाएँ, डिविडेंड तो सारी कंपनियाँ देंगी ही। डिविडेंड हासिल करते जाएँ, वो भी आपकी अच्छी अमाउंट बन जाएगी, फिर जब मार्केट रिवर्स होगी तो वो भी आपके पास फिर आपके स्टॉक्स भी बैक आ जाएँगे। लिहाज़ा घबराने वाली इतनी ज़्यादा सिचुएशन नहीं है, बस ये है कि आप जो चीज़ें प्रॉफ़िट में है, प्रॉफ़िट बुक करके कम से कम 40-50% कैश अपने पास इन हैंड रखें और अमेरिका और ईरान का देखें क्या सूरत-ए-हाल है। उसके मुताबिक फिर डिसीज़न लें। इसकी वह जगह आपको मैं बताता हूँ, ये ऑयल मार्केटें हैं, गोल्ड मार्केटें हैं। देखें, ये आपको इंडिकेशन देती हैं जब ये एग्रेसिव मूव दिखाना रुक जाएँगे, ख़ास तौर पे क्रूड ऑयल जो है कि क्रैश हो जाएगा या नीचे आ जाएगा जिस दिन $4-5 नीचे, और इससे भी ज़्यादा नीचे अगर आता है तो ये समझ लें कि जंग का खतरा टला है। अब ये मार्केट आगे बेहतर होने जा रही है। मार्केट की एक और भी वजह थी कि देखिए आज क्रूड ऑयल भी बड़ा एग्रेसिवली बढ़ा है, जो कि पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी जिसका इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, ये खतरा होता है। ठीक है? तो दोस्तों, आज कल के लिए अभी फ़िल वक़्त कोई स्टॉक नहीं है, ब्लू चिप स्टॉक ही है, जो कि जैसे एफएफसी लो पे गया, कल मज़ीद नीचे जाए, थोड़ा उठाना चाहिए। मारी एनर्जीज़ है, हब पावर कंपनी है, एनबीपी है, बैंक ऑफ पंजाब है, ठीक है? निशात मिल है, ठीक है? इन स्टॉक्स में अगर नीचे जाए तो थोड़ा-थोड़ा करके माल को जमा करना चाहिए। और छोटे 2 पेनी स्टॉक में हमारा एलएससी वीएल देखें, आज भी अपर कैप था छोटा, और अब उसके साथ तैयारी पकड़ने लगा है एलएससी सीएल। इसको ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखिएगा, ये भी एलएससी वीएल के बराबर आ सकता है। तो दोस्तों, ये एक एजुकेशन पर्पज़ वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहज़ाद। अल्लाह हाफ़िज़।